अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, मरियम नवाज साहिबा की हुकूमत 2 साल भी पूरे नहीं कर पाई और उनके गिर्द घेरा तंग हो चुका है। एक नहीं, दो नहीं, 3 बड़े प्रेशर ग्रुप जो है वो मैदान में आ चुके हैं और मरियम सरकार को मफलूज करके रख दिया है। अभी से इस हवाले से डिटेल बताऊंगा, एक एक चीज आपको बताऊंगा। लेकिन इससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है, अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, सूरत हाल यह है कि मरियम नवाज साहिबा जब से पंजाब की वज़ीर आला बनी है तब से पंजाब के अवाम की मुश्किलात में इजाफा ही हुआ है। पंजाब के अवाम की मुश्किलात कम नहीं हुई। सबसे बड़ा मसला किसानों का, फिर डॉक्टर्स का, फिर ओपोजिशन का मसला, फिर ये इंक्रोचमेंट के खिलाफ जो ऑपरेशन हो रहा है और वो जिस बेढंगे तरीके से हो रहा है वो एक बहुत बड़ा इशू है। तो मरियम सरकार जो भी इकदाम उठाती है वो उनके गले पड़ जाता है। पहले मैं इकदाम आपको बता देता हूं, फिर बात करेंगे कि आखिर ऐसा होता क्यों है। मरियम सरकार ने अभी तक गंदुम का रेट मुकर्रर नहीं किया पंजाब में, और रेट मुकर्रर करने के बजाय आपको याद होगा गुज़श्ता साल मरियम नवाज साहिबा का पहला साल था और पहले साल में गंदुम की जब फसल आई कोई पॉलिसी नहीं थी, कोई प्लानिंग नहीं थी, कोई स्ट्रेटजी नहीं थी और कोई विजन नहीं था, कोई एक्सपीरियंस नहीं था कि आखिर किस तरह से डील करना है। और फिर जो नतीजा निकला, किसान जो है वो मरियम नवाज साहिबा के पहले ही साल में बेहाल हो गया और सड़कों पर निकल आया। किसान खुदकुशियां करने पर मजबूर हो गया और ये दूसरा साल है और इस साल भी मरियम सरकार को कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर क्या करना है और किसान के साथ कैसे डील करना है। अब गंदुम जो है वो साउथ पंजाब में कटाई मुकम्मल हो चुकी है। सेंट्रल पंजाब में इस वक्त कटाई गंदुम की जारी है, लेकिन ताहाल किसान को रेट नहीं दिया गया, सरकार की जानिब से रेट नहीं मुकर्रर किया गया। और मरियम नवाज साहिबा ने किसान को कंपनसेट करने के लिए अब एक नया फंड जारी करने का ऐलान किया। 15 अरब रुपए का किसान फंड दिया जा रहा है। अब वो किस तरह से दिया जा रहा है, क्या फंड है, क्या प्रोसीजर होगा, इस पर किसान इत्तेहाद ने सवालात उठा दिए हैं, बल्कि इसको यकसर मुस्तरद कर दिया है पंजाब के किसानों ने। उन्होंने कहा है कि ये तो आप करप्शन के रास्ते खोल रही हैं, इस तरह तो करप्शन होगी, हमें तो कुछ नहीं मिलेगा, किसान तक तो कुछ नहीं पहुंचेगा। जाहिर सी बात है, जो मिडल मैन है, जो जिनके हाथ से होके आना है, आएगा ही नहीं, उन्हीं के हाथ में रह जाएगा, बल्कि उनके हाथ से उनकी जेबों में चला जाएगा। किसान ये कह रहे हैं मरियम नवाज साहिबा से कि ये फंड देने के बजाय आप रेट मुकर्रर कर दें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। ये मामला एक किसानों का है, अभी तक रेट मुकर्रर नहीं हुआ, किसान सरापा एहतजाज है। दूसरी जानिब डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स ने आज पूरा पंजाब बंद कर दिया जी। पूरे पंजाब के अस्पतालों की ओपीडीज बंद कर दी हैं और अब धमकी लगाई है कि अगर हमारे मुतालिबात ना माने गए तो हम ओपीडी के साथ इमरजेंसी भी बंद कर देंगे और बाकी वार्ड्स यानी अस्पतालों को ताले लगा देंगे। अब ये क्यों हो रहा है? ये मरियम नवाज साहिबा की मेडिकल पॉलिसीज की वजह से हो रहा है। वो मरियम नवाज साहिबा जो मेडिकल में एडमिशन नहीं ले पाई थी, आज वो मेडिकल की जो है वो स्याह सफेद की मालिक बनी हुई है। तो सोचिए वो किस तरह से डील करेंगी। जिस तरह से उन्होंने मेयो हॉस्पिटल के एमएस को डील किया था, यही तरीका होगा ना। अब अस्पतालों को प्राइवेटाइज किया जा रहा है तो निजकारी के खिलाफ जो है वो यंग डॉक्टर्स सड़कों पर है। यंग डॉक्टर्स अलायंस जो है वो सड़कों पर है और बजाय उनसे निगोशिएट करने के, वो एक बहुत बड़ी पावर है, इसमें कोई शक नहीं है, उनकी यूनिटी बहुत ज्यादा है और उनके मुतालबात हैं, जायज है या नाजायज है, वो टेबल पर बैठकर बात होनी है। लेकिन जाने किसने मशवरा दिया मरियम सरकार को कि भाई इनको रगड़ दो, क्रश कर दो। तो पुलिस को ऑर्डर्स दे दिए गए। आपको पता है पंजाब पुलिस तो इसमें माहिर है, तो पंजाब पुलिस चढ़ दौड़ी
और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, डॉक्टर्स पर तशद्दुद किया गया। जो इस अलायंस के पैटर्न इन चीफ है, यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के पैटर्न इन चीफ डॉक्टर सलमान हसीब चौधरी, उन पर तशद्दुद किया गया, उनको गिरफ्तार किया गया, उनके साथी डॉक्टर्स को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। कसूर क्या था? अपना जायज हक मांग रहे थे, अपना मुतालबा कर रहे थे, आपको बात करनी चाहिए थी। तो उन पर तशद्दुद किया गया है, जिसके रिएक्शन में डॉक्टर्स ने जो है वो स्ट्राइक कर दी है। मैं आपको खबर सुना देता हूं। ग्रैंड हेल्थ अलायंस के धरने पर पुलिस तशद्दुद के बाद यंग डॉक्टर्स ने पंजाब भर के अस्पतालों की ओपीडीज बंद करने का ऐलान कर दिया है। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन ने ऐलान करते हुए पंजाब भर के अस्पतालों की ओपीडीज बंद करने की कॉल दे दी। डॉक्टर शुएब न्याजी ने कहा कि हफ्ते के रोज पंजाब के तमाम अस्पतालों के आउटडोर्स बंद रहेंगे। पुलिस ने तिब्बी अमले पर तशद्दुद किया। तिब्बी अमले पर तशद्दुद के पेश नजर ओपीडीज बंद करने की कॉल दी। पीर को आइंदा का लाए अमल का ऐलान करेंगे। ये सूरत हाल है जी। और ये दो ग्रुप्स हैं। तीसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो इनकी ओपोजिशन है, उनको इन लोगों ने दीवार के साथ लगाया हुआ है। वो भी सरापा एहतजाज हैं आज। और आपको याद है कल जो कहा और जो किया ओपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली अहमद खान बच्चर ने, उन्होंने मरियम नवाज साहिबा, उन्होंने जो वर्ड्स यूज किए मैं तो खैर नहीं कर सकता। और उन्होंने जनाब खूब तनकीद का निशाना बनाया और उन्होंने कहा कि भाई आप वाजे करें कि आपकी डोमेन क्या है। पीटीआई के लोगों पर तशद्दुद हो रहा है, दीवार के साथ लगाया जा रहा है और आप कह रही हैं कि हम नहीं कर रहे। मैंने अपनी जिंदगी में अल्लाह ताला को टेक्स्ट किया हुआ है, क्या नहीं बिलीव इट? अल्लाह ताला को टेक्स्ट किया। इस अल्लाह ताला से पता होता है ना, बात मैंने वो मैसेज करके ऐसे ही मैंने 76 में नजर में डाला था, ऐसे ही कोड मिला के मैंने डाल दिया। उस टेक्स्ट का जवाब आया, तमन्ना वो तमन्ना है जो मन कर भी ना पूरी हो, जो तेरी दिल में रह जाए उसे अरमान कहते हैं। मैंने अपनी जिंदगी में मरियम साहिबा बताएं कि आखिर इनकी डोमेन क्या है। इमरान खान से मुलाकातें करवाने से कौन रोक रहा है। मरियम नवाज साहिबा बता दें कि एस्टेब्लिशमेंट का कौन सा बंदा है जिसके हाथ में इख्तियार है। यानी कि मरियम नवाज साहिबा को
ये कह दिया है कि आपकी शायद डोमेन कोई अलग है, पंजाब को कोई और चला रहा है, पंजाब पुलिस को कोई और चला रहा है। एक और जी इशू है वो है इंक्रोचमेंट का। वीडियोस हम देख रहे हैं, ऑपरेशंस हो रहे हैं, टाउनशिप में हुआ है, शाह आलम मार्केट में हो रहा है, उसके अतराफ हो रहा है, और जिस अंदाज में हो रहा है, एक तो एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन और फिर उसके साथ साथ लाहौर हेरिटेज रिवाइवल के लिए जो ऑपरेशन हो रहा है, तो ये दोनों ऑपरेशंस के जो रिएक्शन आ रहा है वो बड़ा संगीन आ रहा है और नतायज बड़े संगीन आ रहे हैं, और ये सरीहन कानून के साथ साथ अखलाक की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, और सोशली इसको हैंडल करना चाहिए। अवाम के साथ मिलकर उनको एतमाद में लेके उनको टाइमलाइन दे के अचानक आप आते हैं और तहस नहस करके रख देते हैं, उसका बड़ा सीवियर रिएक्शन आ रहा है। तो यूं कह लीजिए कि मरियम नवाज साहिबा की हुकूमत के जो टायर हैं वो ब्रस्ट हो गए हैं। अब पता नहीं किस तरह से मुल्क सूबा चल रहा है और क्या करना चाहती हैं। आए रोज हम ये तो सुनते हैं कि जी नया प्रोजेक्ट लॉन्च हो गया, नए प्रोजेक्ट का इफ्तिताह हो गया। अब ये इफ्तिताह ही होते जा रहे हैं, पीछे से सफाया होता जा रहा है। ये सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है। आज भी अवाम सड़कों पर है, कोई भी चैन में नहीं है। चैनल आपका अपना है, सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।